ये तो एक हकीकत है कि कराची को ठीक तरीके से चलाया नहीं गया पिछले कई बरस में। अब अगर एक कोशिश शुरू होती है तो उसमें भी चंदा मांगा गया, यानी अली जैदी साहब ने कहा कि इस मुहिम के लिए पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत होगी, आवाम उसमें पैसे दे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही बेस्ट तरीका है इसका, चूँकि अब तो ये चीज़ तवक्को थी कि टैक्स का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होकर वो शहरियों की फलाह बहबूद पर और शहरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके ख्याल से ये मुनासिब तरीका होगा कि आवाम को फिर मजबूर किया जाए कि वो किसी किस्म का चंदा दें सफाई मुहिम के लिए? देखिए, हम डैम बनाना शुरू करते हैं तो आवाम से चंदा मांगते हैं, फिर कराची को साफ़ करने की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम चंदा मांगते हैं। कराची तो खैर चलता ही खैरात पे है। आप ज़रा बदनसीबी देखिए, वो शहर जो वफाकी फेडरल टैक्सेस का 58 से 60% हर साल देता है या 83-85% सूबाई बजट देता है, ये तकरीबन इस साल के जो बजट थे उन पे कोई 6000 अरब रुपए आप तवक्को करते हैं कराची से रेज़ करने का। उसको आप 6 अरब रुपए और 10 अरब रुपए देने की बात करते हैं। देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची में सड़कों की सफाई अब झाड़ू के ज़रिए नहीं हो सकती, सिर्फ मैकेनिकल स्वीपिंग हो सकती है। सड़कें मैकेनिकल स्वीपिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती अगर आप स्वीपर्स ले भी आएँ, जब तक कि सड़कें बनी भी ना हो। सारी दुनिया में सड़कों पे सफाई रात में होती है, कचरा गार्बेज रात में उठाया जाता है। कराची में स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। और तो और छोड़िए, ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखिए, KMC और बल्दियाती इदारों की बिजली कटी हुई है इस वक्त। तो आप क्या नाले साफ़ करने चले हो, क्या आप वो कर रहे हो? आप आवाम से चंदा और पैसे जमा कर रहे हो और FWO के अकाउंट में डाल रहे हो, और आप समझते हो कि इस तरह से आप कराची को ठीक कर लोगे, कराची को साफ़ कर लोगे। कराची में बरसाती नाले तो अपनी जगह पे हैं, अगले 15-20 दिन में बरसात रुक भी जाएगी, मगर जो कराची का एंडेमिक प्रॉब्लम है गार्बेज का ना उठना, आप ये देखिए कराची की 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई हैं। उनको तकरीबन 10 करोड़ रुपए डेली गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्लेम करती है कि वो उसको पे ऑफ भी कर रहे हैं, मगर खुदारा ये तो देखें, ये सारी चीज़। अच्छा, एक और बात है, कराची जैसे शहर के लिए 6 अरब 10 अरब 20 अरब 50 अरब कोई मायने नहीं है। आपका जो इस्तांबुल शहर है उसका तकरीबन 650 पाकिस्तानी अरब रुपए साल का बजट है। इसी तरह से मुंबई का बजट 450 अरब साल का है। तो आप जब तक कराची को वसाइल नहीं दोगे, और सबसे बड़ी बात ये, कराची को आप बांट नहीं सकते जब तक कराची के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स हों चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हों, उनको आप किसी एक बैनर तले नहीं लाओगे और उसका एक मरबूत निज़ाम नहीं बनाओगे, ना कराची साफ़ हो सकता है, ना कराची के नाले साफ़ हो सकते हैं, ना कराची के सूच ट्रीटमेंट प्लांट चल सकते हैं, ना कराची के शहरियों को जो मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए पानी मिल सकता है।